नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। मैं सभी देवों में देव के देव महादेव को ज़्यादा दिल में गहराई से उनके प्रति आदर है। यूँ माने कि मैं उन्हीं को अपना देव मानता हूँ। आज उनकी कृपा से 43 इयर्स रनिंग है और शरीर स्वस्थ है और मन स्वच्छ है। तो ये मैं मानता हूँ कि महादेव की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है। जीवन में बस ये इच्छा है कि जो जीवन है हमारा वो तो निर्धारित है प्रकृति द्वारा। वो कितनी लंबी है मुझे नहीं मालूम, मुझे उसका आनंद लेते हुए जीवन बिताना है। लेकिन जीवनी निर्धारित करने की जो क्षमता है वो इंसान के पास है, हमारे पास है, आपके पास है। तो जो हमारी जीवनी होगी कैसी होगी और कितनी लंबी होगी ये निर्धारित हम और आप कर सकते हैं। तो यदि भगवान ने जीवन और जीवनी दो में एक अपने हाथ में रखा है तो एक इंसानों के हाथ में सौंपा है। अर्थात यहाँ बहुत न्याय का सटीक उदाहरण देखा जा सकता है कि तराजू के दो पलड़े हैं तो एक पलड़ों पर नियंत्रण भगवान का है और एक पलड़ों पर नियंत्रण इंसान का है। तो हम अपने परिश्रम से, अपनी त्याग से, अपनी मन बुद्धि इच्छा शक्ति से, अपने स्वच्छ विचारों से, उत्तम विचारों से अपना जीवनी का निर्माण कर सकते हैं। और जीवनी की आयु कितनी लंबी होगी ये हमारे कर्मों पर निर्भर करेगा। इंसान 50 साल 60 साल जीता है, कोई आज से हज़ारों हजार साल पहले इस दुनिया में आया और चला गया। उसकी जीवन सिर्फ 60 साल की है, 70 साल की है या मैक्सिमम 100 साल की है, परंतु उसकी जीवनी इतनी लंबी है कि 1000 साल के उपरांत भी आज हम सब उसकी जीवनी पढ़ते हैं और उस सब की जीवनी पढ़ कर के ही हम अपना जीवन कैसे जीवन यापन करें ये समझते और सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हम देशभक्ति से ओतप्रोत हैं और समाज सेवा का मेरे अंदर ज़बरदस्त भाव है। हालांकि इस दिशा में हम अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जितना कुछ किए हैं हमें विश्वास है कि हम इससे और आगे करेंगे। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और आवश्यकता अनुसार इसका स्वरूप और आकार भी बढ़ेगा। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी भाई बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने परिवार के साथ सपरिवार सप्ताह में एक दिन कम से कम मंदिर का भ्रमण अवश्य करें। अपने गांव के सभी मंदिरों का, या अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने निकटवर्ती मंदिर का। ये बहुत अच्छा है, शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोण से आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर हम धर्म की बात करें तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं अपने आप में एक व्यापारिक केंद्र भी है, क्योंकि दुनिया के जो भी व्यापार सेंटर आप है उसका अगर आप आकलन करेंगे तो उनमें अगर टॉप 10 की बात करें तो उसमें टॉप 5 है। अवश्य वो कोई ना कोई धार्मिक केंद्र ही होगा। तो ये धार्मिक केंद्र पर जाना आना ये कोई बुराई नहीं है, ये एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है और उससे सामाजिक आर्थिक बूस्ट मिलता है हर प्रकार से। तो अगर हम आज बात करें महाशिवरात्रि के अवसर पर, तो इस अवसर पर हम सिख धर्म से उदाहरण ले सकते हैं कि सभी धार्मिक स्थलों पे उनके यहाँ संगत और पंगत की व्यवस्था है। और संगत अर्थात बैठकर संगीत का गायन करना और पंगत अर्थात एक साथ बैठकर भोजन करना। तो इस संगत और पंगत के कारण सिख धर्म जो है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया और आपस में एकजुटता और भाईचारा रहा। सिख धर्म में जितनी भाईचारा है उतना शायद हिंदू धर्म में नहीं है। दूसरे धर्मों की बात यदि हम करें तो दूसरे धर्मों में भी साप्ताहिक आपस मेल जोल की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है और हम हिंदू भाइयों को भी दूसरे धर्मों से इस बात की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। अगर भारत में 7 धर्म है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई जैन पारसी, सभी धर्मों में कौन सा धर्म सबसे असंगठित है? तो मैं मानता हूँ कि वो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। इसमें आपस में संगठन
दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और इसका परिणाम यह हुआ कि जिस धरती को हम सनातन धर्म मानते हैं अर्थात भारत भूमि मानते हैं, आज यही उदासीनता, यही उपेक्षा का कारण है कि हम सब अपनी मातृभूमि को भी संभाल नहीं सके या एकजुट नहीं रख सके। देश टुकड़ों में बटा और जिस हिस्सा को भारत से अलग हो जाना पड़ा, आज वहाँ सनातन की स्थिति जो है वो अत्यंत दयनीय है। आप कहीं भी आस पड़ोस के देशों में देख सकते हैं। तो समस्त जो हमारे भाई बंधु हैं उनसे ये भी आग्रह रहेगा कि इस बात पर गौर करें कि हमें अपने ऊपर जो आरोप लग रहा है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाए, तो ये आरोप जो लग चुका वो लग चुका, भविष्य में आगे नहीं लगना चाहिए। अर्थात जो मातृभूमि हमारे पास है, इस बात की हम 100% कोशिश करें कि वो सदैव हमारे पास ही रहे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। जय हिंद।